क्या शादी हो जाने के बाद में एक बहू का सास ससुर की संपत्ति में या पति की संपत्ति में अधिकार होता है या नहीं होता है? क्योंकि जब एक बहू अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ करके एक नए घर में जब आती हैं, तो ये चीज भी जानना और समझना जरूरी है कि आखिर उनका सास ससुर की संपत्ति में या पति की संपत्ति में हक है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कब है। इन दोनों चीजों को हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखा है, क्या सिर्फ शादी कर लेने से बहू का सास ससुर की संपत्ति में हक हो जाता है? ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जब एक लड़की किसी के घर की बहू बनती हैं, उससे पहले वो अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहन यानी अपना पूरा परिवार पीछे छोड़ के आती हैं एक नए घर में। तो ये भी चीज जानना जरूरी है कि जिस नए घर में वो गई हैं उस घर में उनका क्या अधिकार है या नहीं है। और सबसे बड़ा अधिकार है संपत्ति को लेकर के कि आखिरकार उनका संपत्ति में अधिकार है, पति की संपत्ति में अधिकार है या सास ससुर की संपत्ति में अधिकार है। तो यहाँ देखेंगे हम, जो संपत्ति का अधिकार होता है वो 3 कानून तय करते हैं। वो 3 कानून कौन कौन से हैं? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये 3 ही कानून ऐसे हैं जो ये तय करते हैं कि संपत्ति का जो हकदार है, संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है, कब और किस परिस्थिति में होगा। ये 3 कानून जो है कि इस चीज को तय करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये था कि क्या शादी होने के बाद में एक महिला का जो होता है सास ससुर की संपत्ति में और पति की संपत्ति में हक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। इससे 3 कानून तय करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। 3 कानून कौन कौन से हैं? तो वो कानून है भारतीय उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है। शादी हो जाने के बाद महिला को पति या सास ससुर की संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये परिस्थिति के हिसाब से तय किया जाएगा। सबसे पहले जो कंडीशन है कि शादी हो जाने के बाद में महिला की शादी हुई, पति या सास ससुर की संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये परिस्थिति तय करेगी। अब परिस्थिति वो क्या क्या हो सकता है? तो पहला परिस्थिति ये हो सकता है, पति के जीवित रहते पत्नी का संपत्ति में हक नहीं है। अब ऐसा मत करना कि पति को मार देना, क्योंकि पति के जीवित रहते पत्नी का संपत्ति में हक नहीं है। कब नहीं है ये भी चीज हम जानते हैं, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि पति की संपत्ति में पत्नी का हक तब तक नहीं है जब तक पति जीवित है। अब यहाँ पे आता है, पति के जीवित रहते उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति में कोई हक नहीं होता। ये चीज यहाँ पे क्लियर समझ लीजिएगा कि जो स्वयं अर्जित संपत्ति होती है, उस संपत्ति के मालिक का ये पूरा अधिकार होता है कि वो संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। अपने जीवन काल में किसी को वसीयत भी कर सकते हैं। अगर बगैर वसीयत किए हुए उनकी मृत्यु हो गई है तो आप मतलब जो महिला है उस संपत्ति के ऊपर दावा कर सकती हैं, यानी उस संपत्ति की मालिक बन सकती। ठीक है। तो क्या है, पति की मृत्यु के बाद ही महिला का पति की संपत्ति में हक होगा। अगर पति ने मृत्यु से पहले कोई वसीयत नहीं किया है तो वसीयत के हिसाब से तय होगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार है। अगर मृत्यु से पहले पति ने अगर संपत्ति का वसीयत कर दिया है स्वअर्जित का, तो वसीयत के हिसाब से तय होगा कि उस संपत्ति का असली मालिक कौन है। यानी मतलब वो संपत्ति जिसके नाम से वसीयत की गई है, जाहिर सी बात है फिर उसका ही उसके हक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि पति के जीवित रहते पत्नी का संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है तो कब है, अगर वसीयत कर दिया गया है तो फिर तो नहीं। ये चीज क्लियर है। महिला को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार महिला का जो होता है वो पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार होता है। कानून के हिसाब से महिला का गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है। अक्सर आपने देखा होगा जब तलाक के सिस्टम होते हैं तो गुजारा भत्ता के लिए महिला जो होती हैं कोर्ट में दावा पेश करती हैं और जीतती भी हैं और पति उनको गुजारा भत्ता देते हैं। लेकिन गुजारा भत्ता देना भी इतना सरल नहीं है। बहुत से पतियों की हालत खराब हो जाती है गुजारा भत्ता देने में ही, लगते हैं भागने इधर उधर। ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। क्या है, कानून के अनुसार महिला को अपने पति से सिर्फ गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। अगर वो पति से अलग हो गई और पति की मृत्यु मतलब मृत्यु से पहले ही पति से तलाक हो गया और वो पति से अलग हो गई हैं, अलग हो
मृत्यु से पहले, यानी पति की मृत्यु से पहले पत्नी अलग हो गई, तलाक हो चुका है, और पति की मृत्यु बाद में होती है, तो पत्नी यहाँ पे ये बात नहीं कह सकती है कि मेरा पति की संपत्ति में अधिकार है, क्योंकि उनका पहले तलाक हो चुका है। इस चीज को ध्यान से समझना है। क्या चीज है, कानून के अनुसार महिला को अपने पति से सिर्फ गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। पति से अलग होने के बाद पति से अलग होने के बाद संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। ठीक है, अगर पति से अलग हो चुकी हैं, तलाक हो चुका है, तो संपत्ति से हिस्सा नहीं मांग सकती हैं। आगे आता है ससुराल की संपत्ति में पति की मृत्यु के बाद ही अधिकार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पति की मृत्यु के बाद ही पत्नी का जो होता है ससुराल की संपत्ति पर अधिकार होता है तो किस प्रकार की संपत्ति पर अधिकार होता है, ये भी चीज जानने की जरूरत है। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर लोग बहू को क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं, इतना दुखी करते हैं वो खुद अपने आप मैके चली जाती हैं, या वो किसी ऐसी जगह पे विवाह कर लेती हैं मजबूरी में आकर के, कि जहाँ वो जाकर के और दुखी हो जाती है। अब बात यह है, इसी चीज को समझना है कि अगर ससुराल की संपत्ति में मतलब कि ससुराल की संपत्ति है, पति की मृत्यु के बाद ही एक महिला का अधिकार होता है, यानी महिला को अधिकार मिलता है। तो किस प्रकार की संपत्ति मिलता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत एक महिला का पति या सास ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने पर विधवा महिला ससुराल की संपत्ति, ससुराल की पैतृक संपत्ति में, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है, वो भी जो उनके पति के हिस्से में संपत्ति आती उस हिस्से पे। मतलब अगर उनके पति जीवित रहते और जो संपत्ति का बंटवारा होता, जो उनके हिस्से में जो संपत्ति आती, वो हिस्सा जो है उनकी विधवा महिला को मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर दीजिएगा। हमेशा ये चीज होता है, कई बार मैंने कहा संपत्ति जो होती है दो प्रकार होती है, पैतृक संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित संपत्ति होती है। स्वयं अर्जित संपत्ति अगर सास ससुर का है तो वो उनकी मर्जी है, वो आपको देंगे या नहीं देंगे। या फिर अगर आपके पति की स्वयं अर्जित संपत्ति रही हुई है और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, अपने जीवन काल में किसी के भी नाम से वसीयत नहीं किए हैं, तो उस संपत्ति पे तो आपका अधिकार होगा ही होगा। साथ में जो ससुराल में जो पैतृक संपत्ति है, जो पति के हिस्से में संपत्ति आती है, उसमें भी आपका अधिकार पूरा होगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे एक चीज और भी आता है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हिसाब से, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर इस पैतृक संपत्ति को मिलने के बाद, जो पैतृक संपत्ति ससुराल से मिला और इससे अगर आपका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है, भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने ससुर से भरण पोषण मांग सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी था कि क्या सिर्फ शादी हो जाने के बाद में एक महिला का पति या सास ससुर की संपत्ति का अधिकार होता है या नहीं होता है। तो शायद इस हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि एक महिला का शादी जब हो जाती है, यानी एक लड़की की जब शादी हो जाती है, तो उनके पति या सास ससुर की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर पति जीवित हैं तो पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पति के नाम पे जो संपत्ति थी, अगर पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में आप पति की संपत्ति पे अधिकार जता सकती हैं, जो या फिर जो ससुराल में पैतृक संपत्ति है उस पर आप अधिकार जता सकती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो शादी होने मात्र से ही पति या सास ससुर की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी जो है कि अन्य महिलाओं तक पहुंचे और इस वीडियो को देखें, देख करके जागरूक बने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।